रुख करते हैं अगली खबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर शुरू हुई महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही है। अधीर रंजन के बयान पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर जुबानी जंग हो रही है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब विवाद में स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी की एंट्री हुई। अधीर रंजन की माफी को लेकर संसद परिसर में सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक देखने को मिली। स्मृति ईरानी ने सोनिया से अधीर रंजन की गलतियों के लिए माफी मांगने की बात कही। इस पर सोनिया ने नाराजगी दिखाते हुए स्मृति से कहा, डोंट टॉक टू मी। इसी बीच अधीर रंजन ने कहा है कि वो राष्ट्रपति से माफी मांगेंगे, लेकिन बीजेपी से नहीं। हाउस में महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। ऐसे में दम खाए, ये मंत्रीगण भी बोल रहे हैं, हमारे साथ भारती पवार जी भी बोल रहे हैं। सो एक अपॉलजी नहीं है, दूसरा मिसलीड कर रही हो, नए आदिर ने अपॉलजी कर दिया, तीसरे बाकी सदस्यगण को भी ऐसे कठोर, ऐसे थ्रेटनिंग तरीके से बात भी करना, ये क्या तरीका है? वे कहते थे कि अधीर चौधरी माफी मांगो, अभी कह रहे कि सोनिया गांधी माफी मांगो। अगर कोई दोष किए तो अधीर चौधरी किए हैं, जिसमें मैडम की क्या संपर्क है, मैडम की क्या सरोकार है इस पे? अगर कुछ गलत किए हैं, कोई गलत बयान पेश किए हैं, कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, वो तो अधीर चौधरी ने किए। तो मेरे लिए मैडम गांधी के ऊपर तुम क्यों आरोप थोपना चाहते हो? कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जहां जुबान फिसलने की बात कह रहे हैं, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का कहना है कि चौधरी एक बार माफी मांग चुके हैं, लेकिन बीजेपी इस मामले को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। निर्मला सीतारमण ने सोनिया गांधी पर सदन के अंदर बीजेपी नेताओं को धमकाने का आरोप लगाया है। दोनों पार्टियों के नेता फिलहाल जुबानी जंग में कूद चुके हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया, उसको लेके पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो शुरू से ही हमारी जनजातीय समाज, हमारे आदिवासियों का बार बार अपमान करती रही है, उस कांग्रेस पार्टी का जो मानसिक सोच है, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और मांगनी पड़ेगी। ये देश की महिला का अपमान है, देश के आदिवासियों का अपमान है, और साथ ही साथ में भारत के राष्ट्रपति जो भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है उसका अपमान है। बिना शर्त माफी मांगनी ही पड़ेगी। भाजपा ने सोचा कि इन नारों से आदरणीय सोनिया गांधी जी डर जाएंगी, बौखला जाएंगी, वहां से चली जाएंगी, लेकिन एक निडर नेता होने के कारण सोनिया गांधी जी स्वयं उन महिलाओं सांसदों के पास गई और बातचीत बहुत शालीन तरीके से वो करना चाहती थी, लेकिन इनकी शालीनता के उत्तर में भाजपा सांसदों के द्वारा बहुत बुरा, घिनौना एक व्यवहार किया गया। अधीर रंजन के विवादित बयान पर आपने बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप को सुना। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से एक माफी मांगने की बात कही है। इस पूरे विवाद में ताजा अपडेट क्या है, ये बता रहे हमारे सहयोगी कुंदन। मानसून सत्र के आज 9वें दिन जो भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि निर्मला सीतारमण के आने के बाद लोकसभा या राज्यसभा में जो महंगाई पे चर्चा उसकी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन आज राष्ट्रपति पर दिए गए बयान को लेकर अधीर रंजन चौधरी जो कि नेता अपोजिशन है लोकसभा में, उनके बयान के बाद आज ट्रेजरी बेंच यानी सत्तारूढ़ दल के लोग लगातार सुबह से एग्रेसिव थे। मैं आपको बताऊं कि संसद के तमाम गेटों पे लगातार उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, और इसके बाद जब 11 बजे के करीब में जब संसद की शुरुआत हुई, लगातार विरोध के बाद और सोनिया गांधी अधीर रंजन चौधरी के माफी मांगने के डिमांड को
लेके लोकसभा को स्थगित कर देना पड़ गया। इसके बाद 12 बजे जब इसकी शुरुआत हुई सो लोग काफी एग्रेसिव थे और इसके बाद एक बार फिर सांसदों के विरोध के बाद सदन को स्थगित कर देना पड़ा। लेकिन उस वक्त सोनिया गांधी जब बेंच के पास जाके अपना नाम लेने के विरोध में वो अपना विरोध दर्ज करा रही थी, उस वक्त सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच में तल्खी का बवाल एक दूसरा रूप ले चुका। इसके बाद दोनों पक्षों का आरोप है, जहां स्मृति ईरानी के तरफ से बीजेपी के सांसदों का आरोप था कि सोनिया गांधी के तरफ से जिस तरह का व्यवहार किया गया वो अमर्यादित था और कहीं से स्वीकार करने लायक नहीं है। किसी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ में आप इस तरीके से या अपने कॉलीग के खिलाफ में इस तरीके से बयान नहीं दे सकती। वही